हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तारा की कहानी। यानी कि आप सभी को पता है कि जब लड़कियां और लड़के स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट करते हैं तो 5th क्लास तक लड़कियों को बुलबुल और लड़कों को कब्स बोला जाता है और 5th ऑनवर्ड उनको स्काउट और गाइड बोला जाता है। तो जब भी लड़कियां अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं तो उसके बाद उनको कुछ सिखाया जाता है और उनमें तारा की कहानी भी एक है जो बाद में उनसे सुनी भी जाती है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं तारा की कहानी। आप सुनिए, इसको याद कीजिए और फिर जरूरत पड़ने पर सुना दीजिए। तो चलिए, तारा की कहानी। ठीक है। तारा नाम की एक छोटी लड़की थी। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, यानी कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। वह सुंदर भी थी। तारा के माता पिता बड़े मृदु स्वभाव के थे। मृदु यानी कि होता है नरम स्वभाव के, जो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, बिल्कुल प्यार से बच्चों से बातें करते हैं। तो उसके माता पिता ऐसे थे। इतना होते हुए भी वह दुखी रहती थी। वह सोचती थी कि यदि वह एक राजकुमारी होती तो उसे कोई काम न करना पड़ता और आराम के साथ रहती, यानी कि उसको थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ता था, है ना। आप बच्चे भी तो करते हैं ना, जब घर में रहते हैं तो क्या करते हैं, मम्मी पापा की हेल्प करते हैं उनके काम में। लेकिन वो इस चीज़ से दुखी हो जाती थी। वो सुंदर भी बहुत थी, हेल्दी भी बहुत थी, उसके मम्मी पापा भी बहुत नरम स्वभाव के थे। लेकिन वो क्या करती थी, वो दुखी हो जाती थी जब भी उसको कोई काम बता देता और उसको वो काम करना पड़ता। तो वो सोचती थी कि अगर मैं एक राजकुमारी यानी कि राजा की बेटी होती, वो सोचती अगर मैं राजा की बेटी होती ना तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता और मैं बड़े आराम के साथ रहती। ठीक है। एक बार उसका छोटा भाई बीमार हो गया, इसलिए उसकी माँ उसकी देखरेख में लगी रहती और घर का सारा काम यूं ही पड़ा रहता। तो देखिए, तारा का एक छोटा भाई भी था, वो बीमार हो गया तो उसकी मम्मी को तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ना अपने छोटे बेटे की। तो उसकी मम्मी जब उसका देखरेख करती ना, उसको ख्याल रखती, तो घर का सारा काम पड़ा रहता था, यानी कि बहुत ज़्यादा बिखरा रहता था घर। कई दिनों तक तो घर में झाड़ू तक न लग पाई। ठीक है, क्योंकि तारा ने लगाई नहीं और उसकी मम्मी बिजी हो गई थी। तारा कामचोर थी। कामचोर यानी कि जो काम से जी चुराते हैं, जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह स्कूल से पढ़कर लौटी तो काम से बचने के लिए एक बगीचे में चली गई। उसको लगा कि अगर वो घर जाएगी तो उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी तो बच्चे की देखभाल कर रही है। तो उसने क्या किया, वो बगीचे में चली गई। वहाँ दुखी मन से बैठ गई, यानी कि वो दुख हो रहा था उसको मन में कि मुझे घर जाके काम करना पड़ेगा। तो वो बहुत दुखी हो गई थी और वो बगीचे में बैठ गई एक पेड़ के नीचे। इतने में ही उस बगीचे में एक बुलबुल आई। बुलबुल यानी कि एक चिड़िया का नाम होता है। ठीक है। तो वो जब बगीचे में बैठी हुई थी तो एक बुलबुल आई और एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। बुलबुल ने चहक चहक कर तारा से पूछा, ओ छोटी लड़की, क्या बात है, तू क्या सोच रही है। तो देखिए, वो चिड़िया उससे पूछने लगी कि क्या हो गया तुझे, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, इतनी दुखी तू क्यों है। ठीक है। तो वो जब पूछने लगी उससे तो तारा ने कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना सोने की जंजीर है। मैं स्कूल से पढ़कर जैसे ही लौटती हूँ तो मुझे घर पर काम करना पड़ता है। इस तरह मुझे कोई सुख नहीं है। अब देखिए क्या क्या सोच के तारा दुखी होती थी। तारा सोचती थी मैं तो एक साधारण परिवार यानी कि आम परिवार, जो मिडिल परिवार होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सुख नहीं होता है, हर चीज़ का सुख नहीं मिलता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है काम करने के लिए। लेकिन वो लोग इतने भी गरीब नहीं थे। ठीक है। वो कह रही है कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं। उसने टीवी में देख लिया होगा कि राजकुमारियाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, है ना। जो बड़े बड़े साहूकार हैं उनकी लड़कियाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, है ना, और सोने की गले में माला पहनती हैं। तो वो फिर सोचती वो कह रही है कि जो स्कूल से जब पढ़ने के बाद जब वो घर जाती है तो घर में उसकी माँ काम जब नहीं करती है, बच्चे की देखभाल करती है, तो उसको घर का काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो सोचती थी कि मैं सुखी नहीं हूँ। बुलबुल ने उससे कहा, हाँ यह तो बड़े दुख की बात है, आओ तुम मेरे साथ चलो और थोड़ी देर सैर कर लो। ठीक है। तो बुलबुल ने कहा, चलो हम सैर करके आते हैं। सैर करना यानी कि घूम लेना। उन्हें बोला चलो घूम के आते हैं कहीं पर, इससे तुम्हारा मन में जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। इतना कह कर के बुलबुल ने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि वह एक बहुत बड़ी चिड़िया बन गई। अब देखिए, ये कोई बुलबुल साधारण बुलबुल नहीं थी, एक जादुई बुलबुल थी। ठीक है। तो शरीर यानी कि उसका जो चिड़िया का जो शरीर था, चिड़िया जो आकार था वो छोटा था। आपको पता ही है कितनी छोटी सी होती है चिड़िया। तो उसने क्या कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया।
फिर उसने तारा से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और फिर हम कुछ लोगों के पास चलेंगे। अब उसने बोला था ना कि चलो घूम के आते हैं, तो उसने कहा तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अब वो चिड़िया बड़ी हो गई थी ना, बहुत बड़ी हो गई, उसने अपना आकार बढ़ा लिया, वो जादुई चिड़िया थी, ठीक है। तो उसने कहा हम कहीं पर घूम के आते हैं, कुछ लोगों के पास चलेंगे हम। तारा बुलबुल की पीठ पर सवार हो गई। बुलबुल की पीठ पर सवार होना यानी कि बुलबुल की पीठ के ऊपर बैठ गई। बुलबुल ने अपने पंख फैलाए और तारा को लेकर उड़ गई, ठीक है। वो चिड़िया के ऊपर बैठी थी और चिड़िया उड़ गई। मैदान और जंगल के ऊपर जाते हुए तारा ने हरे भरे खेतों को देखा। मैदान यानी कि खेत जो होते हैं ना, जिसमें कई आपने देखा होगा गेहूँ बोते हैं तो हरे हरे गेहूँ लहराते हैं जब हवा आती है, सरसों होती है ना। हरे हरे घास के मैदान थे तो उसको अच्छा लग रहा था। और जंगल, जंगल यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत घना जंगल होता है, जहाँ पर शेर और जंगली जानवर भी रहते हैं। तो उनके ऊपर से जब वो उड़ रही थी तो उसने हरे भरे खेत, मैदान और जंगल देखे। रास्ते में कहीं धान के खेत लहला रहे थे तो कहीं किसान खेतों में कार्य कर रहे थे। आपको पता ही है खेतों में तो किसान काम करते ही है ना, कभी पानी देना, कभी घास में से खरपतवार निकालना धान में से, तो इस तरीके से वो काम कर रहे थे। धान यानी कि चावल जब हम लगाते हैं खेत में तो उनको जब चावल अपनी बाली से नहीं निकल जाता तब तक उनको धान ही बोला जाता है, ठीक है। बुलबुल बोली, तारा तुम मेरी दाईं बगल में हाथ डालो, उसमें तुमको भभूत मिलेगी। आप लोगों को पता है जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर में वहाँ पर थोड़ी सी भभूत यानी कि वो लोग जब हवन करते हैं और हवन की जो राख बच जाती है तो वो उसको कहीं बर्तन में डाल के मंदिर में रख देते हैं। और आपको पता है जब भी आप मंदिर में जाते हो तो वो या तो आपको तिलक लगाते हैं या आपको थोड़ी सी चाटनी पड़ती है वो, है ना, तो इसको बोलते हैं भभूत, ठीक है। तो अब उसने बोला, वो जादुई बुलबुल थी, तो उसने बोला कि तुम मेरी दाईं बगल में, दाईं यानी कि राइट वाली साइड में, राइट वाली साइड में जो उसकी बगल थी पंख के नीचे, उसने बोला तुम इसमें हाथ डालो तो तुम्हें भभूत मिलेगी। उस भभूत को अपने और मेरे माथे पर मल दो। उसने बोला कि ये जो भभूत है, ये जो राख निकलेगी, इसको आप क्या करो, माथे पर लगा दो, अपने माथे पर भी लगा लो और मेरे माथे पर भी लगा दो। ऐसा करने से हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। आपने देखा होगा ना टीवी में, कई बार ऐसी फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई भूत होता है या कोई भी ऐसा होता है, भगवान कई बार दर्शन देता है तो वो किसी और को दिखाई नहीं देता लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे को दिखाई देता है। तो ये भी इसने बुलबुल ने कहा कि अगर ये भभूत तुम मल लोगी तो हम तो किसी को दिखाई नहीं देंगे लेकिन हम सब कुछ देख पाएंगे। तो तारा ने भभूत लेकर दोनों के माथे पर मल दी। मलना यानी कि रगड़ देना, लगा देना। थोड़ी देर पश्चात वे दोनों एक महल की छतरी पर उतरी तथा एक सजे सजाए कमरे में पहुंचे। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब वो उड़ के आगे पहुंची तो वहां पर एक राजा का महल था। तो राजा के महल पर ऊपर वो उतर गई और एक राजकुमारी थी वहां पर, उसका कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था, तो वो वहां पर पहुंच गई। वहां एक छोटी सी लड़की मखमल के गद्दे पर लेटी हुई थी। कौन थी वो? राजकुमारी। आपको पता है राजकुमारी है तो उसको बहुत ठाठ बाट मिलता है, तो वो मखमल यानी कि बहुत मुलायम सा कपड़ा होता है, बहुत गद्देदार होता है, तो वो वहाँ पर लेटी हुई थी। उसके कपड़े रेशमी थे। रेशमी यानी कि बहुत चिकने से, सुंदर से जो होते हैं, है ना, मुलायम मुलायम, सॉफ्ट सॉफ्ट। गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी। अब पता है जब वो राजकुमारी है तो राजा की बेटी है तो भाई मोतियों की माला तो पहनेगी ना वो अपने गले में। एक दासी उसे तरह तरह की कई मालाएं दिखाते हुए कह रही थी, आपके पिताजी ने कितनी कीमती गहने आपको दिए हैं। ठीक है, तो देखिए जब राजा की लड़की होती है तो आपने टीवी में जरूर देखा होगा ऐसा कुछ न कुछ कि उनकी दासियां होती हैं उनकी सेवा करने के लिए, है ना, उनका हर काम में हेल्प करने के लिए। तो उसकी एक दासी थी, उसके पास बहुत सारी मालाएं उसने ले रखी थी और वो कह रही थी कि आपके पिताजी ने बहुत सारे कीमती गहने आपको दिए हैं। कीमती गहने यानी कि आभूषण, ठीक है, जिन बहुत महंगे महंगे आभूषण। राजकुमारी ने कहा, हाँ कीमती तो हैं लेकिन इनकी बनावट अच्छी नहीं लगती है, हट तो जरा। उसने थोड़ी सी वो नाराज हो गई थी तो उसने क्या कहा कि ये कीमती तो हैं, ये बहुत कीमती हैं यानी कि बहुत महंगे हैं, लेकिन इनकी बनावट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो तुम पीछे हट जाओ। इसके पश्चात एक दूसरी दासी कीमती साड़ी लिए हुए वहां आई और राजकुमारी से बोली, आपकी माता जी ने आपके लिए गुलाबी साड़ी भेजी है। तो देखिए वो उसको मना रही थी दासियां, ठीक है, उसके मम्मी पापा ने बहुत सारे सामान दिए थे उसके लिए कि उसको मनाओ। तो दूसरी दासी साड़ी लेकर आई और उसने राजकुमारी से कहा कि आपकी माताजी ने आपके लिए गुलाबी रंग की साड़ी भेजी है।
राजकुमारी ने कहा, हाँ अच्छी तो है, परंतु मुझे नीले रंग की साड़ी अधिक अच्छी लगती है, इसे इधर डाल दो। तो उसने कहा, इसको साइड में रख दो तुम, मुझे तो नीले रंग की साड़ी पसंद है। यानी कि वो नाराज थी, चीजें तो अच्छी थी लेकिन वो नाराज थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजकुमारी ने दुखी मन से कहा, मैं एक साधारण परिवार की लड़की क्यों न बनी। मैं और लड़कियों के साथ स्कूल जाती, छुट्टी के दिन बाजार जाकर स्वयं अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदती, घर का काम करती और खूब खुश रहती। ठीक है, तो अब राजकुमारी क्या सोच रही है? राजकुमारी सोच रही है कि मैं एक साधारण परिवार में, यानी कि नॉर्मल से अगर परिवार में लड़की अगर मैं जन्म लेती तो वो देखती थी कि वो जो साधारण परिवार की लड़कियां वो क्या करती हैं, वो बाकी लड़कियों के साथ मिलकर स्कूल जाती हैं, फिर छुट्टी के दिन वो मेरी मम्मी के साथ मार्केट जाती हैं, कुछ चीज़ें खरीदती हैं, घर का काम करती हैं और खुश रहती हैं। ठीक है, तो राजकुमारी को लग रहा था कि वो जो नॉर्मल घर की बाकी लड़कियां होती हैं वो खुश रहती हैं, है ना। लेकिन तारा क्या कर रही थी? तारा को उल्टा लग रहा था, तारा को लग रहा था कि राजकुमारी अच्छी होती है। अब आगे पढ़ते हैं। दासी ने कहा, राजकुमारी जी, यदि आप काम करेंगी तो झाड़ू पोछा लगाएंगी, पानी भरेंगी, चक्की पीसेंगी तो आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। यदि आप खाना बनाएंगी तो धुएं से आपकी आंखें और गहने खराब हो जाएंगे, चक्की पीसने से कंगन खराब हो जाएंगे। अब राजकुमारी को वो दासी समझा रही हैं सारी मिलके। तो वो कह रही हैं कि अगर जो साधारण घर में अगर आप जन्म लेती तो झाड़ू पोछा लगाना पड़ता, पानी भरना पड़ता, और आपको पता है पहले चक्की से ना हाथ से आटा पीसते थे। तो वो कह रही हैं कि अगर आप चक्की पीसती तो आपकी साड़ी खराब हो जाती, आटा लग जाता है ना, सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, और पानी भरते हैं तो गीली हो जाती है, और झाड़ू पोछा लगाते हैं तो वो गंदी होएगी ना साड़ी। तो वो इसलिए समझा रही हैं उसको कि वो साड़ी आपकी ख़राब हो जाती। और खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार मम्मी, कई बार हल्दी लग जाती है या कई बार सब्जी गिर जाती है। तो वो कह रही है, और जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है ना, आप लोगों ने चूल्हा ज़रूर देखा होगा। तो चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उससे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं ना। तो वो कह रही हैं कि अगर ऐसा करती तो आपकी आंखें खराब हो जाती, और जो गहने हैं वो भी खराब हो जाते हैं ना, काले पड़ जाते वो, और चक्की पीसने से कंगन खराब हो जाते। ठीक है, यानी कि उसने जो कंगन पहने हुए थे। राजकुमारी झुंझलाते हुए बोली, झुंझलाना यानी कि गुस्से में बोलना। जब बच्चों को गुस्सा आता है ना तो वैसे जोर से सिर पटकते हैं, कभी पैर मारते हैं ना, और ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं झुंझलाना। ठीक है, मुझे साड़ी गहने नहीं चाहिए, मैं बैठी बैठी परेशान हो गई हूँ। अब देखिए वो राजकुमारी थी, उसको किसी भी काम में वो हाथ लोग नहीं लगाने देते थे, वो सारा काम खुद कर देते थे। तो वो कह रही है कि मैं बैठी बैठी परेशान हो गई हूँ, मुझे ये गहने, ये आभूषण, ये साड़ी नहीं चाहिए। यदि कोई काम करने को मिले तो उससे मेरा मन लगा रहेगा। ठीक है, वो कह रही है कि मुझे कुछ काम करने दो तुम। बुलबुल ने तारा से कहा, ये लड़की खुश नहीं दिखाई देती, क्या तुम इसको खुश समझती हो? तो क्योंकि तारा क्या सोच रही थी कि वो एक राजकुमारी होती। तो अब बुलबुल ने कहा, देखो ये तो एक राजकुमारी है लेकिन ये तो खुश नहीं है, क्या तुम चाहती हो कि तुम राजकुमारी बनो? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा चलो अब कहीं और चलते हैं। बुलबुल तारा को लेकर एक दूसरे नगर में गई और वहाँ एक महल में पहुँची। ठीक है, अब बुलबुल क्या किया, कहीं और ले गई उसको घुमाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। बुलबुल ने तारा को बताया कि यहाँ एक और राजकुमारी रहती है, चलो उसका भी हालचाल देखें। ठीक है, वो दूसरी राजकुमारी के पास पहुंच गए। जब वे महल के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सजे सजाए कमरे में रानी और उसकी राजकुमारी बैठी बातें कर रही थी। ठीक है, अब जब वो दूसरी राजकुमारी के पास पहुंची तो वो क्या कर रहे थे, वो लोग वो बातें कर रहे थे, उसकी मम्मी और वो राजकुमारी दोनों बातें कर रहे थे। आपको पता है ना, राजा की जो पत्नी होती है उसको रानी बोलते हैं और बेटी होती है उसको राजकुमारी बोलते हैं। रानी ने पूछा, प्यारी बेटी बताओ तो आज का दिन तुम्हारा सुख में बीता क्या? वो अपनी बेटी से पूछ रही है कि आज तुम खुश रही? राजकुमारी ने उत्तर दिया, सुबह मैंने अपना पाठ याद किया, यानी कि वो पढ़ाई कर रही थी, उसने पढ़ाई की, फिर घूमने गई तो मुझे एक लड़की मिली जो भूखी थी। ठीक है, वो राजकुमारी साधारण सी थी। ठीक है, यानी कि वो काम भी करती थी, अपने मम्मी पापा की हेल्प भी करती थी। तो उसने कहा जैसे मैंने सुबह पढ़ लिया, फिर जब गई तो एक भूखी लड़की दिखी उसको, तो उसने कहा जो रुपया मिठाई खाने के लिए आपने दिया था वो मैंने उसको दे दिया क्योंकि वो लड़की भूखी थी। फिर मैं तीसरे पहर अस्पताल गई, वहाँ मरीजों को कुछ फल बांटे। ठीक है, फिर वो राजकुमारी ने क्या कहा कि वो बाद में अस्पताल में गई, स्कूल से आई, फिर वो बाद में टाइम था उसके पास तो वो अस्पताल चली गई। उसने वहाँ पर जो लोग थे, मरीज़ थे, जो बीमार थे, उनको फल दे दिए। उन्हें पाकर वे बड़े खुश हो गए, और जब वो लोगों ने वो फल खाए तो वो बहुत खुश हो गए कि राजकुमारी ने हमें फल दिए, तो वो खुश हो गए।
अस्पताल से लौटकर हाथ पैर धोकर और रसोई घर में जाकर रोटी बनाई। अब फिर वो कह रही है कि मम्मा मैं अस्पताल से जब आई तो मैंने हाथ पैर धोए, अपना मुंह धोया और मैं रसोई घर में गई और फिर मैंने रोटियां बनाई। माता जी अब आप बताएं कि आज आपने सारे दिन क्या किया। अब वो अपनी माँ से पूछ रही है कि आपने क्या किया सारे दिन, आज तो आप काफ़ी थकी हुई लग रही है। ठीक है, अब वो अपनी रानी माँ से पूछ रही है तो रानी माँ क्या बता रही है, आज पूरे दिन मैं काम में ही लगी रही इसलिए थक गई हूँ। ठीक है, रानी माँ भी कह रही है कि मैं भी पूरा दिन काम में लगी हुई थी। बुलबुल ने तारा से कहा चलो एक घर की ओर चलें। ठीक है, अब वो उसने कहा ये तुमने देख लिया ना, वो राजकुमारी खुश नहीं है जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ और गहने हैं, लेकिन ये राजकुमारी बिल्कुल सिंपल है, पढ़ाई भी करती है, घर का काम भी करवाती है अपनी मम्मी को, है ना, बाकी लोगों की भी मदद करती है अस्पताल में जाकर, और ये तो बहुत खुश है। तो चलिए अब और कहीं चलते हैं, किसी और के घर में आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। रास्ते में तारा ने बुलबुल से कहा मुझे ये रानी और राजकुमारी अच्छी लगी। ठीक है ना, क्यों अच्छी लगी, क्योंकि वो खुश थी, भले ही उनको काम करना पड़ रहा था लेकिन वो खुश थी। और पहली राजकुमारी वो काम नहीं करने देते थे, वो बैठी बैठी परेशान हो गई थी। मुझे आज ही मालूम हुआ कि अच्छी रानियां भी घर का कामकाज करती हैं। पहले वो सोच रही थी रानी जो राजा की पत्नी होती है, राजकुमारी होती है, काम नहीं करती, लेकिन अब उसने देखा तो वो कह रही है मुझे आज ही पता चला कि वो लोग भी काम करते हैं। बुलबुल ने हंसते हुए कहा तुम अब नई नई बातें सीख रही हो। ठीक है, वो नए नए घर दिखा रही थी, नई नई चीजें दिखा रही थी, उसने कहा तुम नई नई चीजें सीख रही हो। बुलबुल अपनी पीठ पर तारा को लादे हुए फिर उड़ी और एक छोटे से मकान की छत पर उतर गई। अब देखिए अब की बार बुलबुल कहाँ चली गई, उसको एक छोटे से मकान में एक साधारण से परिवार में ले गई, जहाँ पर तारा की जैसी ही एक फैमिली रहती थी। लादना होता है अपनी पीठ पर बिठाना, जैसे आप लोग खेलते हो ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाता है, फिर दूसरे सिरे तक लेके जाता है, फिर दूसरा बच्चा वहां से उसको वापस लेके आता है, तो पीठ पर लादने का खेल खेलते हो ना आप लोग भी। और देखिए पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, थोड़ा साफ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये जो बुलबुल है ये बहुत बड़ी चिड़िया हो गई है और तारा इसके ऊपर बैठी हुई है। तो आगे है, भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वह एक घर गरीब आदमी का था। अब वो एक गरीब आदमी के घर पहुंच गए, फिर भी उसका घर बहुत साफ सुथरा है। वहाँ एक औरत अपने बच्चे के साथ एक चारपाई पर लेटी हुई है, यानी कि वो जो आदमी था जिसका घर था, उसकी जो बीवी थी वो अपने बच्चे के साथ खाट पर लेटी हुई थी। उसकी एक लड़की जो अवस्था में तारा के बराबर की थी रसोई में खाना बना रही थी। ठीक है, उसकी एक बेटी थी, वो क्या कर रही थी, रसोई में खाना बना रही थी, जो तारा के जितनी ही थी। इतने में बाहर से आवाज आई रानी कहाँ हो। ठीक है, अब वो आदमी आ गया था जो बाहर गया था, तो उसने कहा रानी कहाँ हो। उसकी लड़की का नाम रानी था जो तारा की जितनी थी। लड़की ने उत्तर दिया पिताजी मैं घर में हूँ। ठीक है, मैंने सारे दिन काम किया है, घर की सफाई की, कपड़े धोए, अब खाना पका रही हूँ। ठीक है, जैसे उसके पिताजी ने बोला रानी बेटा कहाँ हो तुम, जैसे आपके पापा भी बाहर से आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं ना आपको कि बेटा कहाँ हो तुम, तो वो कह रही पापा मैं घर में ही हूँ, मैंने सारा काम कर दिया है, सफाई का, कपड़े धोने का, और अब मैं खाना बना रही हूँ। खाली बैठने के बजाय मुझे काम करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, आनंद यानी कि मज़ा आता है। ठीक है, उस लड़की ने कहा अपने पापा से कि मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करना अच्छा लगता है। लड़की की यह बात सुनकर तारा ने कहा मुझे शीघ्र घर ले चलो बुलबुल। अब तारा को देखिए, वो लड़की देखी उसने, उसको समझ में आ गया कि ये लड़की काम करती है फिर भी कितनी खुश है, और इनका घर कितना साफ सुथरा है, और हमारे घर में तो कितना सारा सामान बिखरा रहता है ना, मम्मी कर नहीं पाती इसलिए। तब उसने कहा शीघ्र यानी कि जल्दी ही, उसने कहा मुझे बुलबुल अपने घर ले चलो, मैं भी अपने घर को साफ सुथरा रखूंगी। अब देखिए उसका देख के घर उसको बहुत अच्छा लगा और वो सीख गई तुरंत ही, कपड़े धोऊंगी, खाना पकाऊंगी। तो बुलबुल ने तारा को अपनी पीठ पर बिठाया और आंख बंद करने को कहा, और कुछ देर बाद बुलबुल ने तारा को आंख खोलने के लिए कहा। ठीक है, अपनी पीठ पर बैठाकर वो उसको वापस ले गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। अब बुलबुल ने उसको उसके घर में ही छोड़ दिया। तारा की माँ ने तारा से पूछा बेटी अब तक तुम कहाँ थी, क्योंकि वो स्कूल के बाद कहाँ चली गई थी, बगीचे में चली गई थी, घर नहीं आई थी, तो लेट हो गई थी, तो उसकी माँ को चिंता हो रही थी। उसने बोला कि बेटी तुम अब तक कहाँ थी। तारा ने बताया माँ मैं सुखी होने की चिंता में थी, परंतु अब मुझे मालूम हुआ कि सुख केवल घर पर ही मिल सकता है। देखिए अब तारा ने क्या किया, तारा ने बहाना बनाया अपनी माँ को। उसने बोला कि माँ मैं है ना थोड़ी दुखी हो गई थी, तो मैं बगीचे में बैठ गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं सुखी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि
काम करने से ही सुख मिलता है। ठीक है। तारा तुरंत उठी और अपने घर को संभालने में लग गई। उसने घर में झाड़ू लगाई, बर्तन साफ किए। ठीक है। अब उसने जब देखा था कि वो लड़की काम कर रही थी तो उसने भी फटाफट काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को बताया, देखो माँ, मैं जान गई हूँ कि सुख रेशमी साड़ियों और गहनों में नहीं मिल सकता है। सुख तो घर में कामकाज करने से तथा दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसने अपनी माँ को बताया क्योंकि वो देख के आई थी। ठीक है। तो उसने कहा, मम्मा, जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं वो पहनने में या सोने की मालाएं पहनने में सुख नहीं मिलता है। सुख तो घर का काम करके, खुश रह के, अपने परिवार के साथ अच्छे से खेल कर, खुश रहकर तब मिलता है, और दूसरों की सेवा करके भी मिलता है। तारा अब एक बहादुर लड़की बन गई थी। वह घर का कामकाज करती थी, समय पर स्कूल जाती थी, अपनी सहेलियों को मदद करती थी। ठीक है। और सदैव प्रसन्न रहती थी, यानी कि खुश रहती थी। बुलबुल भी उसकी अब सहेली बन गई थी। वो बुलबुल फिर मिलने आती थी उसके साथ। वह घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाती और तारा को घर पर खुशी के साथ काम करते हुए देखती थी और खूब पढ़ते लिखते देखती और वो बहुत खुश हो जाती। ठीक है ना। बुलबुल देखती रहती थी उसको पेड़ पर बैठे बैठे, और वो देखती थी कि तारा अच्छे से खुश है, अब काम करके भी वो खुश है। ठीक है। समय पर स्कूल जाती है, घर का काम करती है, अपनी जो फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ, लड़की की जो दोस्त होती है उनको बोलते हैं सखी, सहेली। ठीक है। तो वो अपनी फ्रेंड्स की मदद करती थी और वो बुलबुल उसको देखती रहती थी। और फिर बुलबुल अपनी सुरीली तान में, यानी कि चिड़िया अच्छी अच्छी मीठी मीठी तान में ची 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 करके गाना गाती है ना, तो वैसे ही वो उसको गाना सुनाती थी। ठीक है। तो ये थी हमारी बुलबुल के लिए तारा की कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बुलबुल्स को ये अच्छी लगी होगी और आपको याद भी हो गई होगी। अब आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं हुई है तो आप एक बार दोबारा फिर से वीडियो को देख लेना और याद कर लेना इसको, और जरूरत पड़ने पर सुना देना। अच्छी थी ना कहानी। तो अब आप भी, सभी बुलबुल्स भी ऐसे ही अच्छी अच्छी लड़कियां बनेंगी, समय पर स्कूल जाएंगी, पढ़ाई करेंगी, घर में मम्मा पापा की हेल्प करेंगी